हेलो बच्चों लोग, माय नेम इज पुष्कर। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के प्रॉपर कंटेंट आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कंटेंट की पहले बात की जाए तो कंटेंट आपको मिलेगा क्या क्या। जैसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की, देखो देख तो लेते हैं यूट्यूब से, बट उसके प्रॉपर नोट्स ना बना ले। अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हें एक हफ्ते तक ही सिर्फ याद रहेगा। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स होंगे जो लेक्चर में हुआ है उसके प्रॉपर नोट्स, तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा है आपको प्रॉपर नोट्स भी देने के लिए। ठीक है, प्लस उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ क्वेश्चन करवाएं और कुछ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे उनको आपको प्रैक्टिस शीट, ऐसा प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, प्लस जो भी बुक मार्केट में चल रही है या जो भी बुक लगवा रहे हैं उनके सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, जितनी भी बुक्स फिजिक्स की अवेलेबल हैं उनके प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये सब मिलेंगे कहाँ पर, ये सब मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो अगर अभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। चलो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर हो रेजिस्टेंस हो सब बात एक ही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मेनली जो रेजिस्टेंस होते हैं दो टाइप्स के क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, या तो सीरीज या तो फिर पैरेलल। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है। हाँ, वो वही बात एक ही है। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, और पता है यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये तो सब पता चल चुका है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेनली होता क्या, अच्छा रेजिस्टेंस देखा है कभी तुम लोगों ने? नहीं देखा? रुको दिखाते हैं क्या हुआ। ये कोडिंग ऐसे बोलते हैं। देखो रेजिस्टेंस में क्या चीज होगी, दो वायर होते हैं, एक बाहर निकला होता है, एक इधर निकला होता है, और बीच में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो बीच में दिख रहा है, इसमें ऐसे बोल सकते हैं कुछ, एक वायर इधर निकला होगा और ये बीच में ऐसा होगा, एक वायर इधर निकला होगा। ठीक है, ये इनके होते हैं टर्मिनल। ये क्या होते हैं, टर्मिनल। ठीक है, अच्छा इसमें रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। जिधर से बैटरी को अटैच को तो वही टर्मिनल बन जाता है। अगर तुमने बैटरी का जो टर्मिनल है इधर अटैच कर दिया पॉजिटिव, इधर अटैच कर दिया क्या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। और अगर तुमने इधर क्या अटैच कर दिया नेगेटिव, इधर क्या अटैच कर दिया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझे? तो ये क्या होता है, पोलैरिटी लेस इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी लेस। अच्छा जैसे पोलैरिटी लेस है तो पोलैरिटी वाली चीजें क्या होंगी, जिसके पास पोलैरिटी पहले से होगा, यानी कि जिसके पास पहले से नामकरण होगा। जैसे बैटरी, बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, पहले से नामकरण है इसका कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें मैं जैसे अटैच कर दूंगा वो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव को अटैच कर तो नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा इसके अंदर और भी कुछ होते हैं, ऐसे लाइंस बनी होती है, देखो दिख रही होंगी। रेजिस्टेंस के अंदर में लिखा बनी होती है, लाइंस बनी होती है ना, ये इन्हें बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। ये है तुम्हारी कलर कोडिंग जिसे बोलते हैं। अब अगर अभी तो नहीं, जब पहले जमाने में लाइक बोल सकते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी टीवीज थी, इक्विपमेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट थे, तो वो जब खराब होते थे तो जब हम लोग किसी रिपेयर वाली शॉप पे जाते थे तो क्या करता था, देखता था कि कौन सा रेजिस्टेंस खराब है और उसकी कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता था। ये कलर कोडिंग है इसकी, इस कलर कोडिंग से क्या फाइंड करेगा, उसकी वैल्यू को। बात समझे? ये जो धारी दिख रही ना तुम्हें, ये एक्चुअल में वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे गोल्डन हो गया 10⁵ ऐसे होता है, ये जो ब्राउन हो गया इसमें ब्राउन ब्राउन ही है। किसी किसी में अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि मेरे पास अलग है, ये अलग वैल्यू का है, और तुम्हारे पास जो है वो किस वैल्यू का है, अलग वैल्यू का। देखो सब अलग अलग वैल्यू के होंगे ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब अलग है। अभी मैं तुम्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसका, अभी दिखाऊंगा, ये खत्म हो जाए इसके बाद दिखाता हूं तुम लोग को प्रैक्टिकल करके भी इसका, कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू का है ये, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये तुम्हारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इसकी जो धारियां बनी है वो भी समझ में आ गई। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कोडिंग बोलते हैं। मेनली इनकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अब मेनली होता क्या है, अगर हम लोग कुछ रेजिस्टेंस को कैसे अटैच करें कि सीरीज में हो जाए।
देखो, एक रेजिस्टेंस को अटैच करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो उसको सीरीज में अटैच करो या तो उसको पैरेलल में अटैच करो। अब सीरीज में अटैच करने का मतलब क्या है कि एक का हाथ दूसरे के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। कैसे? एक रेजिस्टेंस का हाथ, देखो रेजिस्टेंस के दो हाथ होते हैं, एक रेजिस्टेंस का हाथ दूसरे रेजिस्टेंस के हाथ में होना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा तुम्हारा सीरीज। इसका हाथ इसके हाथ में है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अटैच कर दिया। एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं, चलो ये देखो, अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे अटैच है, सीरीज में पैरेलल में, यानी कि एक का हाथ दूसरे के हाथ में, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में, जैसे वो लगे हुए हैं सीरीज में, और जो तुम्हारे पास भी सीरीज में लगे होंगे। इनको ऐसे ओपन करो तो कैसे दिखेंगे तुम्हें, सीरीज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये पैरेलल वाला कनेक्शन है, एक सीरीज एक पैरेलल है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ये वाला, इसमें कुछ दे रखे हैं, आप देखो देखिएगा, दिख गया, ये देखो, ये किसमें है, सीरीज में, एक का हाथ दूसरे के हाथ में, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में। अब इस सीरीज में ऐसे तो कोई काम होगा नहीं जब तक इसमें क्या अटैच ना करें हम, बैटरी। तो हम लोग क्या अटैच कर दे, एक बैटरी को, ठीक है, या तो ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया एक बैटरी को, बात समझ में आ गई। अब बैटरी अटैच कितने की हमने, 20 वोल्ट की, जिसमें रेजिस्टेंस जो अलग अलग वैल्यू के लिखे थे, यानी मान लेते R1 लिखा था, ये कितना लिखा था, और ये, अच्छा ये बताओ इसको कैसे समझे। जैसे मान लो ये नदी है एक, ठीक है, ये क्या है, नदी, और ये बने हुए हैं पुल, ये भी एक बीच में नदी है, यहाँ पुल बने हुए हैं, ये भी बीच में क्या है, नदी है, यहाँ क्या बने हैं, पुल बने हुए हैं, ठीक है। और ये पूरी रास्ता है, ये तुम्हें ये जो कनेक्टिंग वायर दिख रहा हो क्या तुम्हारी रास्ता है। अब तुम रास्ते पे जाओगे ऐसे करके, तो तुम्हें क्या मिलेगा बीच में, नदी। उसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बांधना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, इसमें कूद गए, ठीक है, साफ सुथरे होके फिर निकल आए, फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर कूदना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर कूदना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं समझे, और फिर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, जब यहाँ पे तुम कूद रहे थे तो तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही थी या गेन हो रही थी, लॉस हो रही थी। तुम कहाँ से निकले हो, एक अपने घर से, बात समझे। तुम्हारे घर के पास बोल सकते पैसे मान लेते हैं, वही वाली पैसे वाली कहानी, वापस कितने पैसे मान लें, 500 रुपीज है। अब तुम जैसे यहाँ पर आए, रास्ते से जाते जाते जैसे कूद गए इसमें, तुम्हारी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी लॉस हुई, मान लेते 100 एनर्जी लॉस हुई, और 100 है क्या ये तुम्हारा, तो यहाँ क्या मान ले, V1। यहाँ कितनी एनर्जी लॉस हुई तुम्हारी, तो यहाँ पे कितनी होगी तुम्हारी, V2। यहाँ कितनी होगी, यानी कि एक बात निकल के आ गई इसमें कि सीरीज में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सीरीज में क्या डिफरेंट होते हैं, वोल्टेज, बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो हैशटैग लिखेंगे, हैशटैग वोल्टेज डिफरेंट, और क्या सेम है, तुम तो सेम हो ना, तुमसे चेंज हो नहीं रहो, और जो तुम हो वो क्या है, करंट। तो इसमें करंट क्या है, सेम है, लिख लेना दो, करंट सेम, यानी कि सीरीज में करंट सेम होती है और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। और याद रखना हमेशा जो चीज डिफरेंट होता है ऐड हमेशा उसी को किया जाता है, ठीक है। हम लोग किसको ऐड करेंगे अब, वोल्टेज को, ठीक है। ये कहानी यहां तक समझ में आ गई, इसको रफ कर रहे हैं, देखो इधर, इसमें करंट कितना था, I1, ये V1 था, ये कितना था, V2, और ये कितना था, V3, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, किराए पे रहो या किराएदार तुम्हारे वहां रहते हैं, है ना, दोनों बात एक ही है। अब दोनों को समझेंगे कैसे, ये बताओ, किराएदार जब रहते हैं, जब रेंट पे कोई लोग रहने आते हैं तो उनके वहाँ अलग मीटर लगाते हो, नहीं लगता है, कहीं कहीं लग जाता है ना लोगों के, कि तुम्हारे मीटर अलग हो गया, तुम्हारा मीटर अलग हो गया, तुम्हारा मीटर अलग हो गया, है ना। अच्छा, जो लाइट निकालने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, सबके कमरों में जाते क्या खटखटाते हैं, खोलो मुझे रीडिंग लेनी है, नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ बाहर जो बड़ा सा मीटर लगा उससे निकाल लेते हैं रीडिंग को, है ना। आप समझो, ये तुम्हारा बड़ा सा घर है, ये क्या है तुम्हारा बड़ा सा घर है। अच्छा, बड़े से घर में मीटर कहाँ लगा हुआ है, बाहर,
और जो सारा लोड होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर। यानी कि अगर बाहर वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाहर रेजिस्टेंस है। बात समझे कि समझे, अगर वो बाहर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करें तो बाहर रेजिस्टेंस है। अगर दूर से देखोगे तो ये सब तुम्हें एक दिखेंगे, जैसे बहुत दूर से देखो तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या दिखती हैं, एक में दिखती है ना। तो ये जो दूर से देखोगे तो तीनों रेजिस्टेंस क्या दिखेंगे, एक दिखेंगे, एक दिखेंगे, सेम नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एक दिखेंगे। उस एक को हम लोग बोलते हैं क्या है, आर टोटल, क्या बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों का टोटल वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी नहीं पता, बट टोटल होगा। और यह क्या हुआ? अब वो पता ही नहीं ना, वही तो प्रूफ करें कि टोटल कितना आएगा, नहीं समझे। अब देखो यहां पर अगर आर टोटल है तो यहां पर बी टोटल भी होना चाहिए। बात समझे, क्योंकि हम लोग जो रीडिंग देते हैं घर की वो टोटल रीडिंग होती है ना, बाहर जो निकालने आते हो क्या होती है, टोटल रीडिंग तभी निकलेगी जब टोटल रेजिस्टेंस होगा और उनके पास टोटल वोल्टेज होगा, नहीं समझे। तो यहां पर हम लोग बी ना लिख के क्या लिखे, बी टोटल लिखे ना, नहीं समझे, समझ गए। तो यहां क्या लिखते हैं हम लोग, वी टोटल, ठीक है। अच्छा वी टोटल हो या आर टोटल हो, सब में से करंट तो सेम ही जाएगी ना, तार तो एक ही जाएगा ना घर के अंदर, तार अलग अलग जाएंगे क्या, नहीं, एक मेन वायर जाएगा, उससे सब वायर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सब वायर जो है सब तुम्हारे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर कहीं बिजली चोरी नहीं कर रहे हो तब की बात यह है, अगर कर रहे हो तो अलग बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो इन सब की कैलकुलेशन इसके इक्वल होगी। जितने तुम्हारे घरों में सब मीटर लगे हुए उनको अगर ऐड करोगे तो बाहर वाले मीटर के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना। बस हमें वही करना है, यहाँ पर क्या करना है, बी टोटल इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अरे हाँ वही आएगा आएगा आएगा, ये समझ में आया, क्यों, क्योंकि बाहर वाले जो मीटर है अंदर वाले मीटर की क्या होंगे, सब ऐड करने पर जो बिल आएगा, टोटल बिल आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो अब हमें पता है कि एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते क्या है, ओम्स लॉ। तो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। अगर हम लोग यहाँ V टोटल लिखेंगे तो यहाँ पर I R क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, IR 1 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या लिखेंगे V2 तो क्या हो जाएगा, IR 2। अगर हम लोग लिखेंगे क्या V3 तो क्या हो जाएगा, IR 3। बात समझ में आ गई, क्यों ऐसा हमने करंट के साथ छेड़खानी क्यों नहीं की, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था करंट क्या है, तभी हमने करंट के साथ छेड़खानी की क्या, कहीं हमने किसके साथ छेड़खानी करें, खाली वोल्टेज के साथ। और हमने ये भी बोला था जो चीज डिफरेंट होगा ऐड हमेशा वही होगा, तो डिफरेंट क्या है इसमें, वोल्टेज, तो ऐड भी हमने किसको किया, वोल्टेज को। अब सारी वैल्यू यहाँ क्या कर दें हम लोग, प्लेस कर दें, तो कितना आएगा देखो, VT वाला प्लेस करेंगे अगर यहाँ पे तो क्या आएगा, IRT। अगर V1 वाला प्लेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, IR1। और अगर V2 वाला प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस IR2। और अगर V3 वाला प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, IR3। बात समझ में आ गया। अब आई क्या ले लें वहां से, छीन ले इससे, तो आई जब छीनेंगे तो क्या होगा, आई छीन लिया तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई ने आई को खत्म कर डाला, तो फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, RT इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब याद रखना हमेशा, ये हमने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, कितने लिए हैं, और तुम 4 लोगे तो आगे क्या लिखोगे, चौथा। और अगर तुमने 5वां ले लिया तो क्या लिखोगे आगे, 5वां। जैसे तुम लेते जाओगे वैसे ये क्या होते जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, सीरीज का। और इसमें क्या चीज सेम होती है और क्या डिफरेंट होता है, क्या ऐड करते हैं हम लोग, वोल्टेज को, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नोट करो से लाज। अच्छा बैटरी से जोड़ के कहीं कुछ होगा नहीं भी, क्यों नहीं होगा कुछ। अच्छा मेनली फंक्शन क्या होता है रेजिस्टेंस का, कभी आइडिया है तुम लोग को, स्लो करना। तो सर्किट को रोकेंगे तब जब यहाँ पे कोई एक ऐसी डिवाइस लगी होगी जो उसको लगता है हार्म हो जाएगा बैटरी से। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या है तुम्हारा, बल्ब है। अब अगर इस बल्ब को डायरेक्टली हम इसे जलाएं तो क्या होगा तुम्हें लगता है, हाँ जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, ऑब्वियसली बात जलेगा, अगर चार्ज होगा तो। देखो जल गया। अभी इसमें कुछ अटैच है,
इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसमें हम लोग क्या करें, अब हम इसमें अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, यही करें ना, चलो लगा दिखाते हैं रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको हम इसमें इस लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तुम लोग को क्या लगता है क्या होगा? स्लो चलेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है? चीजों को स्लो करना, करंट को स्लो करना है। तो जो पहले ग्लो था वो ग्लो होगा आप क्या? नहीं, उसे धीमा ग्लो होगा, क्या पता ना भी हो। ये देखो, स्लो होगा कि नहीं हो गया? एक्चुअल वर्क करता है कि नहीं करता है? देखा? अब देखो फास्ट अगर करना है तो क्या करेंगे, जल गया, तेज जल रहा है, रेजिस्टेंस को लगाया तो क्या हो गया, धीमा हो गया। ये है तुम्हारी फिजिक्स। फिजिक्स हमेशा हर जगह काम आती है। अब इसको तुम कहाँ यूज में लोगे? कोई चीज ऐसी बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हो जिसमें हम लोग के पास बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस बैटरी के जो बोल सकते हैं एनर्जी उसको कम करनी है, तो क्या लगा ले हम लोग? अभी तो हमने खाली ये सीखा है कि इस बल्ब को धीमा कर रहा है, अभी हमने ये नहीं सीखा कि इसने कितना वोल्टेज का ड्रॉप किया है। इस बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस ने क्या किया है, ड्रॉप किया है। कितना ड्रॉप किया है अभी फॉर्मूले से समझेंगे हम लोग। समझ में आया? देखा था कभी? गुड। अभी तो सिखाएंगे और सर्किट बनाना सिखाएंगे। प्रैक्टिकल है ना इसमें तुम्हारे में, एक्सपेरिमेंट है ना, तो करवाएंगे। तो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन तो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, अब बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो, तुम लोगों ने सीढ़ियाँ तो देखी ही होगी। सीढ़ियाँ में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे दो डंडे होते हैं, एक ये डंडा होता है और एक ये डंडा होता है, और इसमें कुछ ऐसे करके लगे होते हैं, स्टेप्स लगे होते हैं, ये वाले तुम्हारे। अब मेनली इसमें होता क्या है, जो तुम्हारे स्टेप हैं ये तुम्हारे एज अ एक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो डंडे लगे होते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं, टर्मिनल्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टर्मिनल्स हैं वो सेम रहेगा और रेजिस्टेंस क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सारे रेजिस्टेंस अटैच हैं वो अटैच है तुम्हारे कैसे, पैरेलल अटैच है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, पैरेलल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो भी तुम्हारे टर्मिनल अटैच हैं उनसे जो कनेक्शन होगा वो सबका सेम होगा। देखो, इस वाले रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखा जाए तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, और इस वाले का भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सेम है। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन सिंपल सी कहानी है कि अगर हमारा हाथ दूसरे के हाथ में है तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा हाथ दूसरे के हाथ में है तो जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है। और अगर एक का हाथ दूसरे के हाथ से अटैच है तो जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो सीरीज कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलेंगे और इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। तो अब हम लोग पैरेलल का डायग्राम बना के समझते हैं कि देखो इसकी काम क्या हो, प्रूविंग कैसे करेंगे। तो देखो, पैरेलल का जो मेन काम होता है वो रेजिस्टेंस को ऐड करना, है ना। चलो देखते हैं। अगर एक सर्किट डायग्राम बनाए तो ये तुम्हारा तीन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलो, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया हमने और एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, रेजिस्टेंस लगा दी तो ऑब्वियसली बात बैटरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट बैटरी के कोई काम होगा नहीं। तो हमने एक क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है। तो डायग्राम टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। तो मान लो हमने बैटरी लगाई या सेल लगा दिया, चलो बैटरी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने 20 वोल्ट का सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी। ठीक है। अब मेनली हुआ क्या यहाँ पर, जो हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। यानी कि सारे जो रेजिस्टेंस तुम्हारे अटैच है उनका जो कनेक्शन है वो सेम है। एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अटैच हो, नेगेटिव नेगेटिव में अटैच हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। और देखने से भी समझ में आ जाता है कि ये कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है। अब इसमें जो हमने रेजिस्टेंस को अटैच किया है, मान लेते हैं यहाँ से
R1, और यहाँ पे अटैच किया है R2, और यहाँ अटैच किया है R3। ये तीन तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस हो गए। अगर हमारे बीच प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज V है तो इन सब के बीच का भी वोल्टेज कितना होगा, V। यानी कि कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों में सेम। तो क्या हैशटैग क्या लिख दिया जाए, वोल्टेज सेम। तो भाई साहब अगर वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या होगी, पिछले वाले में हम लोग देखा था कि अगर करंट सेम थी तो वोल्टेज डिफरेंस था। अब यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए तुम यहाँ से निकलो और कूदते कूदते यहाँ पे चले आओ, तुम्हें एक यहाँ पे रास्ता मिलेगा। इस रास्ते में तुम्हारे तीन रास्ते और डिवाइड हो गए तो क्या करोगे, तीन रास्ते और डिवाइड हो जाएंगे। तीन रास्ते और डिवाइड हो गए तो हम करना क्या है, कुछ करना नहीं है, अपने तीन दोस्तों को बुलाना है और अलग अलग भेज देना है। अब अगर तुम तीन दोस्तों को बुलाओगे अलग अलग भेजोगे तो है तो तुम्हारे ही दोस्त, गद्दारी तो करेंगे नहीं, क्यों, कर भी सकते हैं क्या। हाँ डिपेंड करता है कि आगे सामने वाला कौन है, ठीक है। तो ये तीन दोस्त बुलाए तुमने, अब तुम्ही ने बुलाए थे तीन दोस्त, तो आगे चल के तुम्ही को तो रिपोर्ट करेंगे कि देखो भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। रिपोर्ट भी तुम्ही को करेंगे, बुलाया तुमने है तो रिपोर्ट भी तुम्ही को करेंगे। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि जो यहाँ से करंट तुम्हारी निकलेगी, इस V वोल्ट की बैटरी से जो करंट निकलेगी तुम्हारी I, है ना, वही करंट यहाँ पर भी आएगी I, और वह वो जो करंट है वो करंट अपने तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। तो जैसे ये तीन पार्ट में स्प्लिट हो गई तो पहला पार्ट इसका क्या होगा, I1, दूसरा पार्ट हो जाएगा I2, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, I3। अच्छा ये बताओ कौन सी करंट स्प्लिट हुई थी, ये वाली करंट। तो आगे चल के मिलेगी भी, अगर ये I1 यहाँ से आती है और यहाँ पे आती है I2 और यहाँ आती है I3, तो ये किसकी करंट स्प्लिट हुई थी, I की। तो जुड़ेंगी भी किसकी, I की। यानी कहने का मतलब ये है कि करंट इसमें डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा हैशटैग होगा वो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा इसमें, है ना, करंट डिफरेंट होगी या तो, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बोली थी, जो चीज डिफरेंट होती है वही चीज ऐड होती है, तो ऐड क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा, करंट। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलो बारी बारी से इसका खेला खेलते हैं, ठीक है। अब इस खेले में क्या खेलेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ। क्यों, क्योंकि ओम्स ही ऐसे साइंटिस्ट है जिनको समझ भी सकते हैं। क्यों, देखो अगर गौर से देखा जाए तो इस V वोल्ट का मतलब बैटरी का वोल्टेज यहाँ V है, तो इस सब में भी कितना है, V है, ठीक है। अगर दूर से देखोगे, तुम किसी चीज को दूर से देखो तो तीनों चीज तुम्हें सेम दिखेंगी। सेम देखने का मतलब ये है मेरा कि अगर ये R1, R2, R3 को ऐड करोगे तो इसका एक समेशन आएगा, ठीक है। उस समेशन को पता नहीं आएगा क्या, बट आएगा, तो जो समेशन आएगा वो यहाँ पर इस लोड पे इफेक्ट कर रहा होगा, है ना। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे पिछली बार बताया था, अभी बताया था कि अगर तुम्हारे मीटर वाले रीडिंग निकालने आते हैं तो तुम्हारे घर के बाहर रीडिंग निकालते हैं, बाहर वाले मीटर से। अब ये तो ही ना कि जो सब घर में मीटर लगे हुए, सब मीटर्स लगे होते हैं रूम में, उनकी रीडिंग निकालेंगे, उनकी रीडिंग तो नहीं निकालेंगे ना, निकालेंगे इसकी बाहर वाली की। यानी उनको पता है कि जो लोड होगा वो बाहर ही होगा, सारा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, बाहर होगा। सारा रेजिस्टेंस का बाहर होने का मतलब क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस बाहर होगा। तो हम लोग बाहर क्या लिख देते हैं, RT। तो RT जो होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, R1, R2 और R3 का। तो उसको निकालना भी है, कैसे निकाला जाए, चलो भाई सब किया जाए। अब क्या लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट कूद के गई थी तो ये करंट डिवाइड हो गई थी। अब डिवाइड हो गई तो यहाँ पर जो करंट होगी वो I होगी। तो हम I को ना लिख के लिख देते हैं IT। IT मतलब कि I टोटल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, IT, ठीक है, IT। तो देखो अगर यहाँ पर करंट डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट, तो सेम क्या था, वोल्टेज। तो अगर हम लोग यहाँ बोलते हैं IT निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, V बाई RT। और अगर हम लोग निकालें क्या, I1, तो क्या आ जाएगा, V बाई R1। और अगर हम लोग निकाले I2 तो क्या रहेगा, V बाई R2। अगर निकाले I3 तो क्या आ जाएगा, V बाई R3।
अच्छा ये सब कर ही क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज डिफरेंट होती है उसी को ऐड करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो चार्ज बनाया नहीं जा सकता तो जो करंट होगी वही तो स्प्लिट हुई होगी I1 I2 और I3 में। बात समझ में आया? ये आई ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं इसको IT, आई टोटल, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग IT की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा V/RT, और अगर यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा V/R1, और अगर यहाँ I2 की वैल्यू पुट करें तो V/R2, और अगर यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करें तो V/R3। अब V को छीन लो यहाँ से, तो V को जब छीनोगे तो क्या होगा V/RT इज इक्वल्स टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो V ने V को मार दिया, तो जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना। हमने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगाए हुए थे तो फॉर्मूले में तीन रेजिस्टेंस आ गए, और अगर हम तुमने फॉर्मूले में चार रेजिस्टेंस लगा दिया है तो वहां पे कितने आ जाएंगे, चार हो जाएंगे, एक और ऐड हो जाएगा 1/R4। तो ये था तुम्हारा पैरेलल वाला कनेक्शन कि पैरेलल में क्या चीज सेम होती। देखो मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे याद क्या रखने वाला है कि वोल्टेज सेम रहता है, करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। अभी आगे जब हम लोग ईच रेजिस्टेंस की करंट निकालेंगे या तो फिर ईच रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालेंगे तो वहां पे ये चीजें मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए कि क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। अब चलो मोटा माटी एक दो क्वेश्चन पे हाथ मार लेते हैं, फिर पता चलेगा कि तुम लोगों को कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिए जाए, पहले सीरीज का क्वेश्चन एक तुम लोग को चढ़ाया जाए, थोड़ा सा बताया जाए। देखो तो पहले एक सीरीज का क्वेश्चन किया जाए। तो सीरीज के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तीन रेजिस्टेंस को लो और सीरीज में इसको अटैच कर दो। ये तीन तीन रेजिस्टेंस लिए मैंने सीरीज में क्या कर दिए, जोड़ दिए, जिनकी वैल्यू है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, और ये दे रखा है 5 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ मेरे को इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब भी तुम्हें करंट की वैल्यू निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा रेजिस्टेंस को ऐड करना, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि देखने से ही लग रहे हैं सीरीज में। हालांकि भी कॉम्पिटिटिव वो होगा तो कंफ्यूजन होगा कि आगे चल के सीरीज में क्या है पैरेलल में क्या है, उस पे वहां पे बात करेंगे हम लोग। वहां की भी अपनी ट्रिक है, कैसे पता करें कि सीरीज में क्या है पैरेलल में क्या है। पहले यहाँ समझते हैं तीनों कैसे हैं सीरीज में। तो इनका अगर आरटी निकालेंगे तो आरटी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, फॉर्मूला लिख दिया जाए R1 R2 और R3, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है तो मैंने तीन लिख लिया। तो क्या हो जाएगा RT इक्वल्स टू 2 + 3 + 4, यानी कि तुम्हारा हो गया RT इक्वल्स टू 9 ओम, ठीक है। अब हमें निकालना था करंट, तो करंट निकालना मुझे पता है ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना दे रखा है तुम्हारा 5 वोल्ट, और ये कितना देखा है 9 वोल्ट। तो आई जो तुम्हारी आ गई 5/9 एम्पियर, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तुम्हारा कौन सा, पैरेलल वाला, ठीक है। अब पैरेलल वाले क्वेश्चन देखा जाए तो पैरेलल वाले क्वेश्चन में सीधा सी कहानी है कि तुम तीन रेजिस्टेंस लो उनको पैरेलल में अटैच कर दो। तो मैंने तीन रेजिस्टेंस लिया उनको पैरेलल में अटैच कर दिया, बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर क्या करें तुम लोग को सिखाना है तो फिर कराना है, ठीक है। ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। अगर ज्यादा ना टफ करना हो तो चुप्पे यहाँ से क्या लगा दो, एक बैटरी को लगा दो, ठीक है। ये कितने लगा दो तुम 10 वोल्ट की। अब अगर तुमने 10 वोल्ट की लगा दिए तो फिर से वही कहानी, तुम्हें तीनों कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला लिख दिया जाए, सबसे पहले क्या निकालने का, हाँ आरटी निकालने का। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/3 1/3 व्हाट, सही बोला 3/3। तो मार दिया इन दोनों को तो 1/1। अब याद रखना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 आ गई।
अब जो भी वैल्यू आएगी उसको तुमको रेसिप्रोकल करना होगा, विदाउट रेसिप्रोकल तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर गलती आएगा। तो इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो जो आंसर आएगा आर की वैल्यू आएगी 1 ओम। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। फिर से हमें क्या निकालना है, तुम्हें करंट निकालना है, वही वाली कहानी, यहाँ पे करंट की वैल्यू बतानी है मेरे को। तो अगर करंट की वैल्यू बतानी है मेरे को तो इसका मतलब ये है कि मेरे को ओम्स लॉ पहले से पता है, जो होता है I इक्वल्स V इक्वल्स टू आई आर, यानी I इक्वल्स टू V बाय आर। तो यहाँ पर V कितना दे रखा है 10 वोल्ट और R कितना दे रखा है 1। तो जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई तुम्हारी 10 एम्पियर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तुम्हें होपफुली समझ में आ गया है ना। अब हम लोग इसकी और कॉम्बिनेशन देखेंगे, चलो देखते हैं।